Hello student, welcome Sunrise online classes. Today's topic is fraction. फ्रैक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं. ओके सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा ही होगा, वापस नाम रिपीट कर लेती हूँ. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जस्ट कोई एग्जांपल ले लें. फ्रैक्शन पहले किसे कहते हैं? जो अपॉन की फ्रेम में लिखे जाते हैं, लाइक 2/7, 3/11. जस्ट लाइक आप भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, 5/7, 3/5. ये सारे फ्रैक्शन ही होते हैं. तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहेंगे जिसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा होता है नोमरेटर से. अब ये दोनों चीज़ क्या होती है? नोमरेटर और डिनोमिनेटर. हम ऊपर वाली जो टर्म होती है उसको नोमरेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं. वापस रिपीट कर रही हूँ, वैसे पता ही है आपको. ऊपर वाली टर्म को नोमरेटर और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं. तो इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नोमरेटर छोटा होता है. इज़ दैट क्लियर? अब चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है. ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है. इट मीन्स इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा. ओके जस्ट लाइक 7/3 इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं? 3 विथ 1/4, 6 विथ 1/2. इनको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये एक मिक्स्ड की फॉर्म में होते हैं. ओके मतलब होल नंबर के साथ आपके साथ एक फ्रैक्शन भी अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं. इसी के अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट लाइक कोई एग्जांपल ले लें, 3 विथ 1/4. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है. अगेन बोल रही हूँ, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है. जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर प्लस हो जाता है. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. होल नंबर क्या है हमारा? 3, डिनोमिनेटर 4, तो और न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा? +1. तो 3 4 कितना हुआ? 12 + 1 = 13. आया आपका आंसर? तो इट मीन्स इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो 13/4. डिनोमिनेटर हमारा वही रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा. इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या बना? 13/4. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 2 विथ 3/5. तो होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 5. न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? प्लस. तो न्यूमरेटर कितना है हमारा? 3. तो 2 5 = 10. 10 + 3 कितना हुआ? 13. तो 13/5. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बन गया? 13/5. ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं. फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन में वापस कुछ दो टर्म्स होती हैं. एक तो होते हैं फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन और दूसरे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन वो कहलाएंगे जिनकी डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ओके जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. 1/3, 2/7, 3/5, 7/3, 7/2 और 5/3. इन सब में हमें ये देखना है कि किसके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं. जैसे यहाँ नीचे 3 आया है, एक यहाँ 3 आया है और एक यहाँ 3 आया है. इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन कौन से हो गए? 1/3, 7/3 और 5/3. ये सारे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, बाकी सब अनलाइक फ्रैक्शन है. तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? क्यों ज़रूरत है हमें लाइक फ्रैक्शन देखने की? लाइक फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि फ्रैक्शन के अंदर
जब भी हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो मस्ट कंपलसरी रूल है कि फ्रैक्शन लाइक होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन होने पर ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये टर्म क्लियर करी है। तो आगे जब भी हम कोई क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मस्ट कंपलसरी रूल है कि आपके फ्रैक्शन लाइक होने चाहिए। इट मीन डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सिंपल सी बात, हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 2/3 + 7/3। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? यस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट हमें 3 लिखना है और 2 + 7 को प्लस कर देना है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9/3। ठीक है, एक रूल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको कि एडिशन जब भी करना होगा तो हमें डिनोमिनेटर सेम रखना होगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर सेम ही था तो डायरेक्ट हमारा एडिशन हो गया। इसी की तरह अगर हमें माइनस भी करना हो तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7/3 - 2/3। ओके, तो आपका डिनोमिनेटर तो क्या है यहाँ पर 3, तो 7 - 2, 7 - 2 कितना होता है 5/3। तो आपका आंसर क्या हो गया 5/3। आई थिंक सो लाइक फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन करना समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं तो आप एडिशन कैसे करेंगे। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हम उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। वापस मैं दोनों ही रूल आपको क्लियर कर रही हूँ कि जब भी अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करने का कहा जाए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन हम क्या निकालेंगे, फाइंड द एलसीएम। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने जो किया है उसे बताती हूँ, फिर एक और हम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, 3/5 + 5/2। ओके, तो यहाँ जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, 5 और 2। डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 5 और 2। तो सबसे पहले हमें इनका क्या लेना होगा, एलसीएम। ओके, मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 और 2। आपको एलसीएम लेना आता ही है। उस एलसीएम के अंदर सबसे पहले 2 ले लिया, 5 में डिवाइड नहीं होता है तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे। 2 को 2 में डिवाइड किया तो 1। अब क्या बचा है 5, 5 को 5 में डिवाइड किया तो 1 और यहाँ पर भी है 1। एलसीएम तब तक किया जाता है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब आपके पास में यहाँ क्या टर्म है, 2 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 10। अब आपका जो डिनोमिनेटर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 10। ओके, तो डिनोमिनेटर के लिए आपको यहाँ पर पहले क्या लिखना है, 10। क्लियर। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे होती है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपका यहाँ डिनोमिनेटर कितना था 5, तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को जो हमने एलसीएम आया था 10 इसमें डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 10 / 5। ये डिनोमिनेटर को इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन मैंने क्लियर कर ली है। बस जब आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब आपको यहीं इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। ये फास्ट है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी टर्म लिखनी हो। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है। इसके बाद मैं शॉर्ट में ही आपको ये करके बताऊंगी। एक बार एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा तो इतना समय नहीं लगेगा। 5 को 10 में डिवाइड किया, कितना आंसर आया 2। 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आता है 6। अगेन अब यहाँ देखते हैं 2 को 10 में डिवाइड किया, कितना आया, 2 को 10 में डिवाइड किया कितना आया 5। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर कितना आएगा 25। कितना आएगा, सॉरी यहाँ मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था। तो 5 5 जा कितना हुआ 25। तब अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31/10। क्या हो जाएगा आपका आंसर 31/10। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन का ले लीजिए। जस्ट लाइक हमने लिया चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ लेते हुए हम एक कर लेते हैं। 2/1/4 प्लस 3/1/3, सपोज ये ले लिया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। हमने अभी सीखा था कैसे होता है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 4 जा 8 कितना होगा 2 4 जा 8। जो भी आंसर आ रहा है इक्वल टू मीन्स जो भी आंसर आ रहा है उसमें न्यूमरेटर हमें क्या करना है, प्लस करना है। तीनों ही साइन लगा रखे हैं मैंने। 2 4 जा 8, 8 में +1 करना है तो कितना हो गया हमारा 9/4 प्लस 3 3 जा 9 एंड 1 10, 10/3। ओके, अब आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गए हैं। अब हमें इसे प्लस करना है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमें क्या लेना होगा एलसीएम। देख लेते हैं, एलसीएम लेके देख लेते हैं। 4 और 3, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 और ये हुआ 3। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 3। अब 3 से जाएगा, 3 को 3 में डिवाइड किया तो 1। तो इन तीनों टर्म को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कितना आंसर आया हमारा 12। तो अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया है 12। अब इसकी स्टेप अब इस बार मैं बड़ी नहीं करूँगी, वापस एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। 4 को 12 में डिवाइड करो, कितना आंसर आता है 4 3 जा 12। कितना डिवाइड करने पर कितना आंसर आया 3। 3 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 9 जा 27। क्लियर, वापस ध्यान से सुनिएगा। 3 को 12 में डिवाइड करेंगे, कितना होता है 3 4 जा 12, 4 आया। 4 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 10 जा 40। क्लियर, नाउ अब हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 0, 7 और 0 7, 4 और 2 6, 67/12। ये आपका आंसर। क्लियर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी का एक सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं इसी डिजिट पर। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 with 1/4 माइनस 3 with 1/3। सेम पहले वाला ही मैंने लिया है, अगेन कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/4 माइनस 3 3 जा 9 एंड 1 10, 10/3। 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। अभी हमने एलसीएम लिया था 4 और 3 का पहले वाले क्वेश्चन में, कितना एलसीएम आया था 12। अब आगे की स्टेप वही एक बार और रिपीट कर रही हूँ। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, तो 4 को 12 में डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है 3। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड करना है और जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 27। 3 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 4। ओके, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 40। ओके, आगे के स्टेप चलते हैं। यहाँ हमारा नंबर प्लस का छोटा है और माइनस का बड़ा है। ओके, तो पहले तो नॉर्मल सी बात है, माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। 10 में से 7 गए तो 3, 4 में से 3 गए तो
सॉरी 3 में से 2 गए तो 1 कैरी दिया था अपॉन 12। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस की डिजिट मानी जाएगी और ये 40 जो है माइनस की डिजिट मानी जाएगी। तो यहाँ 40 बड़ा है और माइनस का है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ये सारे कंसेप्ट रैशनल नंबर के लेसन में भी आपके 6 क्लास में क्लियर हुए होंगे। आई थिंक सो आपको आते होंगे, नहीं तो अगेन बता रही हूँ। बड़ी डिजिट का जो साइन होता है आंसर भी उसी में आता है। ये 40 आपका माइनस में है और 27 प्लस में है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर भी आपका किस में आएगा, माइनस में। ओके, आई थिंक सो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस में समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।